आज का हमारा टॉपिक है वो पैरासाइट्स के ऊपर है। पैरासाइट्स आर एन एक्सट्रीमली वेराइड ग्रुप। दे रेंजेस फ्रॉम flies such as blood-sucking mosquito, nematodes such as heartworm of dogs, liver flukes of cattle and sheep, fleas commonly found on dogs and cats, lice and ticks found on almost all domestic animals, and protozoans such as Giardia, which are found in most domestic animals but are of particular significance in cattle and dogs. हमारा जो आज का टॉपिक पैरासाइट्स है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरासाइट्स होते क्या हैं। पैरासाइट्स हमारे पास ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोड्स, नीमाटोड्स, हर्टवर्म ऑफ डॉग, लिवर फ्लूक, जोक, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारे पास कैटल में, शीप्स में, फ्लीस में, और जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग्स एंड कैट्स एंड इवन इन ह्यूमन बीइंग। Parasite is seen as a spectrum. It includes organisms at one of the spectrum that spend most or all of their lives independent, free living creatures seeking only a host, only to feed. So basically parasites जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वो एक लिविंग बॉडी और होस्ट के ऊपर रहते हैं, और रहने के साथ क्या करते हैं? वो उनका बॉडी से फीड हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, उस होस्ट के ऊपर चिपक के उससे अपना खाना पीना हासिल कर रहे होते हैं। अब बेसिकली पैरासाइटिक प्रोटोजोआस को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक है राइजोपोडा, जिसका नाम है प्लाज्मोडर्मा। The organism of this group move by producing pseudopodia. They multiply by binary fission and form cyst as an E. histolytica. पहली जो हमारे पास क्लास है प्लाज्मोडर्मा, इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली वो मूव करते हैं सीडोपोडिया से। सीडोपोडियास आपको पता है फॉल्स फीड्स होते हैं, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फॉल्स फीड्स होते हैं, और ये उन्हीं से ही मूव करते हैं। इसके अलावा ये बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये अपने सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और इसी एग्जांपल में आ जाते हैं ई हिस्टोलाइटिका। दूसरा है मैस्टिगोफोरा। The organism move by means of flagella, binary fission take place। ठीक है, ये organisms जो हैं वो एक अपने फ्लैजुला की तरफ से मूव करते हैं। फ्लैजुला क्या होता है? एक बाल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है, और इनकी भी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बाइनरी फिजन के जरिए ही होती है। इसमें हमारे एग्जाम्पल में आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा एंड लिपेटोमोनाड etc. थर्ड क्लास है हमारे पास स्पोरोजोआ। दे मूव बाय अमीबोइड मूवमेंट विद चेंज इन फॉर्म एंड पोजीशन एंड दे हैव नो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, ये अमीबोइड मूवमेंट जैसे अमीबा मूव करते उसी तरीके से मूव करता है, लेकिन इनके पास कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेस ऑफ स्काइजोगोनी within the vertebrate host and sexually by the method of sporogony reduction division। ये जो है वो स्पोरोगोनी के जरिए डिवाइड करते हैं। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज अलाउड बाय स्पोरोजोइड फॉर्मेशन इन स्पोरोसिस एज इन द इनवर्टिब्रेट होस्ट। एनोफिलीस मॉस्किटोज इन ह्यूमन मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल आ गई मलेरिया की। ठीक है, हमारे पास स्पोरोजोआ में लास्ट क्लास है हमारे पास सीलिएट सीलियोफोरा। The organism move by cilia and multiply by transverse division of the body. They also produce cyst. Only pathogenic species is Plantidium coli। इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, जिनकी मदद से वो मूव करते हैं और ये सिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, अपने एग्स प्रोड्यूस करते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। और की सीलियस की क्लास में जो है हमारे पास एक ओनली पैथोजेनिक स्पीशीज है जो कि डिजीज कॉज कराता है, वो है ब्लांटीडियम कोलाई। हमारा जो पैरासाइट्स में आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है जार्डिया लैम्ब्लिया। So basically Giardia lamblia is also known as G. intestinus और G. duodenalis। इसको G. intestinus G. duodenalis क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एंड कैटल्स के अंदर भी, कैट्स एंड डॉग्स के अंदर भी। It was first observed by
Antony von Leeuwenhoek in 1681 while examining his own stool. इसको साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने अपने ही स्टूल के ऊपर एग्जामाइन किया था फर्स्ट टाइम पे, और ये ओनली इंटेस्टाइनल फ्लैजेलाइट है known to cause endemic and epidemic diarrhea in human that causes diarrhea in human। ये ही पैरासाइट है जो कि ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इट कॉज डायरिया एंड यू नो व्हाट इज डायरिया? दैट इज द वाटरी स्टूल। हैबिटेट कहाँ पाया जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो जी लैम्बलिया एग्जिस्ट इन टू मॉर्फोलॉजिकल फ्रॉम ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट। दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में पाया जाता है, एक ट्रोफोजोइड फॉर्म में पाया जाता है और दूसरा सिस्ट फॉर्म में पाया जाता है। ट्रोफोजोइड फॉर्म क्या होती है? ये एक्टिव फॉर्म होती है, फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलोनाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इस स्टेज के अंदर क्या होगा? ये एक्टिव फॉर्म के अंदर होगा और वो इंटेस्टाइन के अंदर कॉलोनाइज करना स्टार्ट हो जाएगा। द शेप ऑफ ट्रोफोसाइट इज पेयर शेप और टेनिस रैकेट शेप। अब जो ट्रोफोसाइट का शेप कैसे होता है? पेयर, जो नाशपाती होती है ना उसकी जैसा शेप होता है, ठीक है, with broad round anterior and a tapering posterior and चौड़ा जो इसका राउंड सा आगे का एंड होगा, पीछे का जो है वो पोस्टीरियर एंड टैपिंग जैसा हो। इसका जो साइज है वो 9 से 21 माइक्रोमीटर इन लेंथ है और 5 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ है। It is bilaterally symmetrical and all organisms of body are paired. Organs of body are paired. इसका क्या मतलब है? अगर हम इसे बीच में से कट करेंगे तो ये दोनों तरफ से इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बराबर पाए जाएंगे, पेयर्ड पाए जाएंगे और ये bilaterally symmetrical होता है। They have 2 median body, 2 oxystole, 2 nuclei and 4 pairs of flagella। इसका आपको मतलब समझ आ गया कि इनके पास 2 median body है, 2 nucleus है, 4 pair of flagella है। Each nucleus consists of large central karyosome giving characteristic face-like appearance to the parasite in stained preparation। इनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर केरियोसोम होता है, जो कि अगर हम उसे स्टेन करके हुए देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो फेस लाइक ऐसा लगेगा कि इसको फेस लाइक अपीयरेंस देगा। साइटोप्लाज्म इज यूनिफॉर्म एंड फाइनली ग्रैन्युलेटेड। इसका साइटोप्लाज्म अगर हम देखें, साइटोप्लाज्म की अपीयरेंस देखें तो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है और इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। मोटिलिटी शोन टिपिकल फॉल इन लीफ टाइप। फॉलिंग भी जिस तरीके से कोई पत्ता नहीं गिर रहा, उस तरीके से उसकी जो है वो मोटिलिटी मूवमेंट हमारे पास शो होती है। सिस्ट की अगर हम बात करें तो ये इट इज एन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट। अब पहले वो एक्टिव स्टेज में था लेकिन इन्फेक्शन नहीं कॉज करा था। सिस्ट इसके स्टेज में क्या करेगा? ये इन्फेक्टिव स्टेज है और इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। अ फुली मैन्युफैक्चर्ड सिस्ट इज ओवर और एलिप्सोइडल इन शेप एंड मेजर्स 8 से 12 माइक्रोमीटर जो इसका शेप है। ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ भी इसकी बताई गई है, ठीक है। सिस्ट के अराउंड एक थिक सी चौड़ी सी सिस्ट वॉल होती है। साइटोप्लाज्म इसका क्या होगा? ग्रैन्युलेटेड होगा और उस सिस्ट वॉल से सेपरेट होगा, यानी सिस्ट वॉल बनी हुई है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा जो कि सिस्ट वॉल से सेपरेट होगा, और वो ग्रैन्युलेटेड होगा। उसके अंदर 4 न्यूक्लिया पाए जाएंगे। द रिमेनिंग ऑफ फ्लैजिला एंड मार्जिन ऑफ सकिंग डिस्क में बी सीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमें फ्लैजिला भी नजर आ जाएगा और सकिंग डिस्क भी इसके अंदर से नजर आ जाएगी। अब ये हमारे पास डायग्राम है, अगर आप ये कॉपी करना चाहें, ठीक है। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। तो ये ट्रोफोजाइट स्टेज है जिसके अंदर ये फ्लैजिला हैं, ये पैराबेसल बॉडीज हैं, न्यूक्लियोल्स हैं, न्यूक्लियस है, राइजोप्लास्ट है, पोस्टीरियर फ्लैजिला है, बेसल ग्रैंगुलर है और ये हमारे पास सिस्ट है जिसमें आपको ये 4 नजर आ रहे हैं न्यूक्लियोल्स। अब लाइफ साइकिल देखें। लाइफ साइकिल ऑफ जी लैम्बलिया इज सिंपल एंड कंप्लीट इन सिंगल होस्ट मैन, नो इंटरमीडिएट होस्ट इज रिक्वायर्ड। अब लाइफ साइकिल इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर क्या होगा? एक सिंगल होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, इसे इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायर्ड नहीं है।
Infection is acquired orally by ingestion of cysts from contaminated hand or water or food. अब इन्फेक्शन कैसे हो रहा है अभी ह्यूमन बीइंग को? ये इंजेक्शन ऑफ सिस्ट, किस तरीके से इसका सिस्ट हम इंजेस्ट कर सकते हैं? या तो हम गंदा खाना खाएंगे, गंदे हाथ से खाना खाएंगे, या फिर वाटर के जरिए और फूड के जरिए भी आ सकता है ये। Excitation occurs in stomach and in the duodenum in the presence of gastric acid, pancreatic enzyme, and acid environment with a pH 1.3 to 2.0 is correct for excitation. What is excitation? यहाँ पर excitation क्या है?